घोर नक्सल क्षेत्र में आजादी के बाद पहली बार विकास की बयार देखने को मिल रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजापुर की तस्वीर जो है अब वास्तव में बदलने लगी है, क्योंकि विकास के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कलेक्टर संबित मिश्रा जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे के साथ जिले के इंद्रावती नदी के उस छोर पर पहुंचे जहां पर सरकारी नुमाइंदों के नाम पर सिर्फ सुरक्षा बल के जवान ही नजर आते थे। अन्य लोगों को उस इलाके में प्रवेश के लिए नक्सलियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। आपको बता दें कि आजादी के बाद इतिहास में पहली बार बीजापुर में ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जब एक आईएएस अफसर जवानों के साथ कीचड़ में सने मार्ग में कभी पैदल, कभी बाइक से तो कभी ट्रैक्टर से 5 किलोमीटर का कठिन सफर तय करते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चौपाल में कलेक्टर को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए और एक सांस में विकास कार्यों की मांग की। ग्रामीणों ने 3 गांव में मोबाइल टावर, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, हैंडपंप के साथ मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। इधर कलेक्टर संबित पात्रा ने INS 24/7 से फोन पर बात करते हुए कहा कि ग्रामीणों की मांगों को 1 सप्ताह के अंदर स्वीकृति दे दी जाएगी। बहुत जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मोबाइल टावर और सड़क निर्माण के लिए सर्वे टीम को उन इलाकों में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बीजापुर कलेक्टर IAS ऑफिसर संबित मिश्रा पहले ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इंद्रावती नदी के पार बसे सतवा, बंगोली और बेलनार पंचायत पहुंचे। इसके पहले किसी भी अफसर ने ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उस इलाके में जाने का साहस नहीं किया था। कलेक्टर के इस सफर में सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके साथ बीजापुर में पदस्थ महिला IAS अफसर जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे भी मौजूद रही। तो वाकई तारीफे काबिल है। IAS अफसर पहुंचे थे ग्रामीणों के बीच, ग्रामीण काफी खुश नजर आए और दोनों ही IAS अफसर जिन्होंने इस दौरान ग्रामीणों की सुध ली है, काफी समय से वो इंतजार कर रहे थे। जवान ही यहाँ पर नजर आते थे, कभी सर्चिंग करते हुए, कभी नक्सली मामले यहाँ पर होती थी, लेकिन अब IAS अफसर पहुंचे ग्रामीणों के पास तो काफी खुश ग्रामीण नजर आए। काफी जद्दोजहद के बाद वो पहुंचे थे। गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से। गणेश, देखिए ये वाकई बहुत सराहनीय पहल है कि कम से कम किसी IAS ने ये तो कोशिश की ग्रामीणों के पास पहुंचने की, उनका हालचाल जानने की, क्या सुविधा है क्या नहीं है वहां पर। और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि काफी जद्दोजहद के बाद वहां पर IAS अधिकारी पहुंचे। तो ग्रामीणों के पास जब वो पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने उनसे क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनकी तरफ से डिमांड की गई है, अधिकारी ने इस पर क्या आश्वासन दिया है? जी देखिए, निश्चित तौर पर दौरे करते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, वहां से वापस लौटने के बाद समीक्षा बैठक भी करते हैं। परंतु बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का जो ये दौरा है वे इसलिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने उस इलाके का दौरा किया है जो इलाका पूरी तरह नक्सलियों के कब्जे में था। उस इलाके में किसी का भी जाना संभव नहीं था। अगर कोई चाहता था तो परमिशन लेना पड़ता था। और पहली बार जब कोई IAS अधिकारी उस इलाके में पहुंचा, क्योंकि देखिए ये जो सतवा, बांगोली और जो इलाका है, ये इलाका बुजमार का जो इलाका है, ये इंद्रावती नदी के पार है। उस इलाके में आज तक कोई भी अधिकारी पहुंच नहीं पाया था, परंतु उस इलाके में कलेक्टर का यह दौरा कहीं न कहीं बीजापुर के लिए बदलाव का एक रास्ता है। भले ही आज उस इलाके में कलेक्टर के साथ विकास कार्यों की सौगात कलेक्टर के साथ पैदल पहुंची हो, परंतु आने वाले समय में निश्चित तौर पर उस इलाके की तस्वीर बदलेगी। जिस तरीके से ग्रामीणों ने कलेक्टर से कहा, क्योंकि देखिए पहली बार कलेक्टर वहां पर पहुंचे थे, इससे पहले कोई भी अधिकारी वहां पहुंचने का साहस नहीं किया था। जब वो पहुंचे वहां पर उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर से जो है सड़क की मांग की, मोबाइल टावर की मांग की है, आंगनबाड़ी, स्कूल की मांग की है और जो मूलभूत सुविधाएं उनकी मांग की है। अब देखिए जब इतनी मुश्किल से इतनी सारी चुनौतियों का सामना कर जब कलेक्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने भी तत्काल। देखिए गणेश, मैं ये चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि कभी पहुंचा है वहां पर जहां पर IAS अफसर पहुंचे थे, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ वहां पर पहुंचे थे? कोई जनप्रतिनिधि? निश्चित तौर पर इसके पहले जब बीजापुर विधायक विक्रम साहब मंडावी थे, जो वर्तमान में भी विधायक है, वो इस इलाके में पहुंचे थे। परंतु इस इलाके में अगर एक IAS ऑफिसर की बात करें, प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, तो एक पहले अधिकारी हैं जो इस इलाके में पहुंचे थे। देखिए जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल जाएंगे ऐसे इलाकों में, पर जिनके कांधों पर पूरे विकास का पूरा भार है, जिनके
टेबल से होकर विकास की फाइलें गुजरेंगी, जब तक वो उन स्थितियों को नहीं देखेंगे, परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तो निश्चित तौर पर उन इलाकों का विकास जो है नहीं, लेकिन उतना गणेश संभव जी नहीं यहाँ हो पर गौर पाता करने है। वाली बात यह है कि जनप्रतिनिधि क्या चुनाव के समय ही केवल पहुंचते हैं या बाकी समय पर भी वहां पर पहुंचते हैं, ये सबसे अहम बात हो जाती है। खैर, आईएएस की तरफ से अच्छी पहल की गई है, उम्मीद यही करेंगे कि सड़क की आवश्यकता तो साफ नजर आ रही है। जब आईएएस इतनी मुश्किल से उन गांव तक पहुंच रहे हैं तो ग्रामीणों को कितनी तकलीफ होगी ये समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।